ओम नमः शिवाय। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिव शंकर की महिमा। तो शिव का मुख्य कार्य क्या है, शिव का अर्थ क्या है। शिव माना कल्याणकारी, कल्याणकारी माना वो जब इस सृष्टि में अवतरित होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं मंदिरों में, लेकिन शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं वो तो पत्थरों में पूजा कर रहे हैं ना, तो पत्थर में तो वो जड़ है। लेकिन कभी तो वो सारी सृष्टि का पिता इस दुनिया में, इस जगत में हम सभी बच्चों को मिलने के लिए आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो जब वो इस सृष्टि पे आता है तो वो हम सभी आत्माओं से, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है, अलग गुण है। सारी आत्माएं जितनी भी है वो मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा शिव जो है वो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। वो अजन्मा है, अगर्भा है, अयोनी है। वो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। बाकी हम सभी मनुष्य आत्माएं स्त्री के, मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है। जन्म मरण के चक्र में एक शरीर छोड़ते, दूसरा शरीर धारण करते, दूसरा छोड़ते, तीसरा धारण करते, तो जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। लेकिन परमात्मा शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। सिर्फ सारी सृष्टि जब पतित, पापी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाती है तो इस पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला कोई एक तो होना चाहिए ना। समझो हम लोग सब लोग मिलके नदी के यहां घूमने गए और एक बच्चा डूब रहा है, किनारे पर 10-15 लोग खड़े हैं और किसी को भी तैरना नहीं आता है, तो वो डूबते हुए को बचा पाएंगे? तो वैसे ही जो एक्सपर्ट तैरने में रहेगा वो उस डूबते हुए को बचा पाएगा। वैसे ही ये सारी सृष्टि, सारी मनुष्य आत्माएं इस पापों के चक्र में फंसी हुई है और पतित बन चुकी है। पतित का मतलब है नीचे गिरना। नीचे गिरना माना बुद्धि जो है वो बुद्धि आत्मा को याद नहीं कर रही है, परमात्मा को ध्यान नहीं कर रही है। बुद्धि देह, देह के संबंधी साधन और जो भ्रष्ट इंद्रिय है उसमें लगी हुई है। तो परमात्मा जो है वो ऐसी जो पतित मनुष्य आत्माएं बनी हुई है उन सभी पतितों को पावन बनाने के लिए आता है, क्योंकि उनको छुड़ाने के लिए कोई तो एक सद्गति दाता होना चाहिए। बोलते हैं परमात्मा सद्गति दाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। तो कब आया वो और इस सृष्टि में आके कब उसने मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान की? किसी को पता है वो कब आता है इस सृष्टि में और कब आके मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करता है? परमात्मा शिव जो है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका स्थान कौन सा है और वो इस सृष्टि पे कौन से समय में आता है, इस बात को हम गहराई से जानते हैं। चक्र है, सृष्टि चक्र, ये स्वस्तिक का जो चिन्ह है इसमें 4 युग दिखाए हुए हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चित्र में देखिए स्वस्तिक के जो 4 आरे हैं, ये 4 जो उसके भाग है, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो द्वापर युग और कलयुग में ये सारी सृष्टि नरक बन जाती है। तो जब कलयुग का घोर पापी कलयुग बढ़ जाता है और कलयुग का अंतिम समय आता है तब शिव इस सृष्टि पे आता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म फैल जाता है तब मैं इस सृष्टि पे
सज्जनों को रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में कलयुग के अंतिम समय में अवतरित हो चुका है। कब हो चुका है? 1936 में। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये जो दोनों है, इसके बीच का जो समय है उसको बोला जाता है संगम युग। ये जो 100 साल का समय है, इस 100 साल में परमात्मा स्वयं चैतन्य रूप में आता है। आज हम उसको पत्थर के रूप में पूजा कर रहे हैं। अगर चैतन्य में परमात्मा आपके सामने आ गए तो फिर आप क्या बोलेंगे? भक्ति में क्या बोलते हैं कि हे भगवान, जब आप आएंगे तो वहां आपके ऊपर बलिहारी जाएंगे, हम आपके ऊपर बलि चढ़ जाएंगे, बोलते हैं ना। तो वो साक्षात जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, ये वो समय है 100 साल का संगम युग। ये 100 साल का संगम युग 1936 में शुरुआत होता है। 1936 से लेकर 2036, अभी 2021 चल रहा है। और इस समय परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा का दिव्य अवतरण कैसे होता है? जैसे मैंने बताया, परमात्मा शिव जो है मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामुति सोर्जुन। मतलब मेरा ये जो जन्म है और मेरा जो कर्म है, ये दिव्य कर्म है। इसको जो तत्वतः जान लेता है, माना मैं जिस शरीर में आता हूं, दिव्य जन्म लेता हूं, तो उसको जो शरीर से जान लेता है, वो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र में आता नहीं है, फिर उससे मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है, मतलब ये नारकीय जो दुनिया है, द्वापर युग कलयुग, इसमें जो अति दुख अशांति है, इस द्वापर युग कलयुग की दुनिया में नहीं आता है, डायरेक्टली स्वर्ग में चला जाता है। तो परमात्मा का दिव्य अवतरण है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, वैसे परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम परंतप। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, मैं ज्ञान से जानने योग्य हूं, देखने योग्य हूं। तो कब देखेंगे उसको? जब वो आएगा तभी तो देख पाएंगे उसको, साक्षात परब्रह्म। ज्ञातुम दृष्टिम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो भगवत गीता में परमात्मा बोल रहा है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूं, मैं किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, जिसके लिए गीता में बोला है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। और कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए होने के कारण साधारण तन में जो परमात्मा आता है उसको पहचान नहीं पाते हैं। अभी ये दुनिया क्या है? माया की दुनिया है, ये भौतिक जगत है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, और इसमें हम फंसे हुए हैं। सारी की सारी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के अधीन हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से हमारी जो बुद्धि है ये आवरण हो चुकी है, कवर हो चुकी है। और उसकी वजह से हमारे अंदर जो सत्य परमात्मा का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान है, ये सब उसका विनाश हो चुका है, भूल चुके हैं हम पूरी तरीके से। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम और क्रोध है, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीनों नरक में लेने वाले द्वार है। काम माने विषय वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक में लेके जाने वाले द्वार है। इसको तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, इन तीनों को त्याग दो, इन तीनों को छोड़ दो, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो जब इस सृष्टि में जब पापों की अति हो जाती है तो परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, जिसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। आपने देखा, राम का जन्मदिन आप रामनवमी बोलते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हो,
लेकिन शिव के अवतरण का जो समय है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोलते हो? कभी सोचा? नहीं सोचा ना। उसका अर्थ ये है, जब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जब दिव्य जन्म लेता है, जब प्रत्यक्ष होता है किसी साधारण मनुष्य द्वारा, तब इस सृष्टि में घोर पापों की, अज्ञान की, अंधकार की रात्रि फैली हुई होती है। तो ऐसे समय इस सृष्टि पे परमात्मा शिव का अवतरण होता है। तो क्या अभी घोर पापों की और अज्ञान की, अंधकार की रात्रि फैली हुई है या नहीं है? फैली हुई है ना। ऐसा समय आ चुका है जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला, अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर बच्चे, संतान जन्म लेती है। वर्ण संकर माना, संकर माना मिक्सचर। इसका खून इसके अंदर चला गया, उसका खून इसके अंदर चला गया, फिर मां को गर्भ रहा और जन्म दे दिया। तो यह अधर्म का ऐसा फैलाव हो गया है कि जिसकी वजह से जो संतान पैदा हो रही है वो वर्ण संकर प्रजा पैदा हो रही है। तो ऐसे समय जो कलयुग का विनाश का समय है, अभी देखा है आपने 60-70 साल पहले, 80 साल पहले भारत में कभी सुना है कि डिवोर्स होता था? घटस्फोट, डिवोर्स होता था? नहीं होता था। अभी होना चालू हो गया। क्यों चालू हो गया? क्योंकि विनाश का समय आ गया। वो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में जोहार कर देती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। लेकिन जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो ये नारी अबला बन जाती है, इसके ऊपर घोर अत्याचार किए जाते हैं, और ये धरती के ऊपर, धरती तो माता कहा जाता है ना, तो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ जाता है। जब धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ जाता है, तब ऐसे समय, ऐसी महान अज्ञान अंधकार की, पापों की रात्रि के समय शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। समझ में आया? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है तो शिव क्या करते हैं, इस सारी सृष्टि से अज्ञान अंधकार को मिटा देते हैं, और जब इस सृष्टि पे आते हैं तो परिचय देते हैं कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो। आप एक आत्मा हो, और आत्मा समझ के कुछ परमात्मा को अगर याद करोगे तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप विनाश हो जाएंगे। जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तबही। जब मेरे सन्मुख, सन्मुख माना मुख के सामने, अरे जब वो चैतन्य में आएगा तब तो मुख के सामने आएंगे ना। तो जब चैतन्य स्वरूप में वो आता है और मुख के सामने जब उसके जीव आता है, मनुष्य आता है, तब अनेक जन्मों के उसके पाप विनाश हो जाते हैं। क्योंकि आज हम परमात्मा को सही स्वरूप क्या है उसको समझ ही नहीं पाए। हजारों सालों से गंगा में नहा रहे, क्या पाप धुल गए? और ही पापी बनती जा रही है सृष्टि। मनुष्य को लग रहा है कि पानी की गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप कर्म करते रहो और पानी की गंगा में नहाते रहो, तो उससे क्या सृष्टि का कल्याण हो जाएगा? तुम पावन बन जाओगे। तो वास्तविक रीत्या ये ज्ञान गंगा की बात है। शंकर की जटा से, आपने शंकर का जो चित्र देखा है, तो शंकर की जटा से आप देखिए, शंकर की जटा से गंगा निकल रही है। ये गंगा कौन सी गंगा है? कोई पानी की गंगा है? चित्रकार चित्रकारिता जब करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। तो ये ज्ञान गंगा है। और ये जो जटाएं, ये किसका प्रतीक है? ये जटाएं विशाल बुद्धि का प्रतीक है। किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत बुद्धिमान है, तो चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में? तो चित्रकार ने उसकी बड़ी बड़ी जटाएं, बुद्धि रूपी जटाएं दिखा दी। ये ज्ञान के केश है, ये बुद्धि रूपी जटाएं। तो बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। ये जो आंख, कान, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये इंद्रिय है। इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी बुद्धि प्रबल है। क्योंकि बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति है।
और मन सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति। मन में अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते तो बुद्धि निर्णय लेती है। तो मन से भी प्रबल बुद्धि है, यो बुद्धि परस्तुषा, और उस बुद्धि से भी बुद्धिमान है, बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा शिव। तो जब वो सृष्टि पे आता है, इस बुद्धिमान परमात्मा की, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। आज के दुनिया में जो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं। अरे इन्होंने तो सारी सृष्टि में विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 70-80 साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब इस सृष्टि में नहीं थे। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दो, सारी सृष्टि खलास हो जाएगी। हर छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु अस्त्र शस्त्र ये तैयार हो गए। तो मनुष्य ने अपनी विकृत बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो परमात्मा की बुद्धि सात्विक बुद्धि है, कंस्ट्रक्शन वाली, स्थापनाकारी बुद्धि है। तो जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार करता है तो वो बुद्धिमानों का बुद्धि, जो बाप है, परमात्मा शिव है, वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है। इसीलिए बोला है कि वो ऐसी बुद्धि है। तो चित्रकार ने उसको दिखाया कि जटा से गंगा निकली। तो किसी के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो ज्ञान की गंगा बह रही है। फिर आपने देखा है शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया गया, वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। तो आप बोलेंगे शंकर और शिव तो एक ही है, लेकिन मैं कहता हूं शंकर और शिव अलग अलग है। आप जब मंदिर में जाते हो तो शिवलिंग की भी पूजा होती है। मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे शिवलिंग होता है और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। और आपने देखा रहेगा कि शंकर की भी मूर्ति होती है अलग से। तो निराकार शिव और साकार शंकर, ये दोनों अलग अलग है। साकार भी नहीं है, वो तो आकारी देवता है। आकारी माना इस शरीर के भान से परे, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म अवस्था, इस इंद्रियों के मोह से परे। इसलिए शंकर को बोला है कामदेव को भस्म किया, किसी देवी देवता को बोला कामदेव को भस्म किया। हमको लगता है अरे कोई देव था, हम देखते कथाओं में सुनते कोई देव था कामदेव जो स्त्री के प्रति आकर्षण निर्माण करता था, तो शंकर जी ने उसको भस्म कर दिया। वो कोई व्यक्ति की बात नहीं है। शंकर जी ऐसा परम पुरुष है, पुरुषों में ऐसा परम पुरुष है कि जिसने पहले पहले अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर दिया, अपने अंदर की विषय वासना को भस्म कर दिया, अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। जब पुरुष आवेश में आता है तो अपने कामेंद्रियों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन परमात्मा शिव ऐसा देवों का देव महादेव जिसने बोला है कामदेव को भस्म किया, तो वो अपने कामेंद्रिय के ऊपर 100% नियंत्रित करता है, उसको भस्म कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि शंकर ने विष प्राशन कर दिया, वो गले तक आके रुक गया, पेट में नहीं गया। पेट माना बुद्धि रूपी पेट, बुद्धि में जाके वो विष नहीं, जो विष आज दुनिया में विष पीते हैं ना, कौन सा विष? वो जो दूध में मिलाया जाता है वो विष की बात नहीं कर रहा हूं। पर स्त्री और पर पुरुष का सेवन, इसी को विष कहा जाता है। दुनिया में आज व्यभिचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पर स्त्री और पर पुरुष का सेवन, इसको विष कहा जाता है। लेकिन शंकर प्रवृत्ति मार्ग का ऐसी पक्की देवता है कि पार्वती के साथ उसका जीवन दिखाया दिया, 2 बच्चे दिखाई दिए, गणेश और कार्तिकेय। लेकिन गृहस्थी धर्म में रहते हुए भी विषय विकारों से उसकी बुद्धि लिप्त नहीं हुई, विषय विकारों से परे उसकी बुद्धि रही। इसलिए शंकर को शंकर ने कामदेव को भस्म किया, ऐसा दिखाते हैं। अभी ये जो शंकर जी है, इसको तीसरा नेत्र दिखाया, मैंने बोला वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। तो शिव और शंकर में क्या फर्क है? शिव है निराकार ज्योति स्वरूप, जिसकी यादगार में हम शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप, जिसको आकार नहीं है, जो ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे करें? तो उसको शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। बाकी जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है
बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। मेरे को पैर नहीं है लेकिन फिर भी मैं चलता हूं, मेरे को हाथ नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद माना मुख, मेरे को मुख नहीं है लेकिन मैं सब रसों का भोगता हूं। तो वो निराकार शिव जो है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अजन्मा है, वो जब इस सृष्टि में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो वो जो साधारण मनुष्य शरीर है वो है शंकर। शिव है परमात्मा भगवान और शंकर है देवता, ये दोनों फर्क है। लेकिन आप जैसे देखते हो कि आपका बच्चे को आप स्कूल में डालते हो और स्कूल में जब डालते हो तो टीचर पढ़ाने वाला पढ़ाता है और बच्चा 10वीं क्लास में 100 के 100 नंबर ले लेता है। तो टीचर की बुद्धि और बच्चे की बुद्धि में अंतर रहा क्या? समान बन गया ना, उसके बुद्धि एक जैसी बन गई, 100 के 100 मार्क्स ले लिए। वैसे ही शिव निराकार जो अकूट ज्ञान का भंडार है, जो अकूट ज्ञान का भंडार है, जिसके अंदर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है, तो वो शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है और शंकर इस बच्चे में प्रवेश करता है, जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, वो 100% अपने आप को परमात्मा को याद करते हुए शिव के समान बनाता है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो शिव के समान वो बनता है, तो इसलिए शिव शंकर ये नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम किसी भी देवी देवता से जोड़ा नहीं जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव राम नहीं कहते, लेकिन शिव शंकर ये नाम जोड़ा जाता है क्योंकि शंकर को देखा है आपने, हमेशा याद में बिठाया हुआ दिखाया है, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है। अर्धोन्मिलित आंखें आदि बंद हुई है, आदि झुकी हुई है। तो शंकर जो है ये ऐसी देवता है कि जो हमेशा याद में रहती है। तो याद में रहती है तो किसके याद में रहती है? जरूर उससे ऊंचा कोई होना चाहिए। तो शंकर जिसकी याद में रहता है वो है निराकार शिव। तो इसलिए शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो जब इस सृष्टि पे आता है तो शिव और शंकर दोनों मिलके एक हो जाते हैं और उसके द्वारा परमात्मा कार्य करता है। तो शिव है सारी आत्माओं का पिता। जितने भी कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, जितने भी आत्माएं, उन सब आत्माओं का पिता शिव है। लेकिन सारी मनुष्य आत्माएं जो है, उन मनुष्य आत्माओं का पिता शंकर है। यह फर्क है। जो मनुष्य आत्मा है उनका पिता शंकर है, जिसके लिए शंकर के बोला है आदि पुरुष। इस सृष्टि का आदि पुरुष है, सबसे आदि देव है, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा। हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष, आदि स्त्री, आदि देव, आदि देवी शंकर पार्वती। मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, इस सृष्टि के प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी। सबने नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन वो एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है। जब कलयुग का अंतिम समय हो जाता है और सारी सृष्टि का विनाश आता है, तब वो महाकाल के रूप में इस सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाता है। जिसके लिए बोला है कालों का काल महाकाल। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। अभी कोरोना हो गया, कितने लोग मर गए गुजरात में? 20,000, 40,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा लाख मर गए। लेकिन आज दुनिया की जो जनसंख्या है वो 750 करोड़ है। जब महाकाल सारी दुनिया में तांडव नृत्य करेगा, तब सारी सृष्टि विनाश के गर्भ में चली जाएगी। जिसके लिए भगवत गीता में बोला है कालोस्मि, कालोस्मि, मैं इस सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल शिव हूं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, इस सारे लोक का, इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला हो। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। तो किसका विनाश करता है? देवताओं का विनाश करता है या राक्षसों का विनाश करता है? किसका विनाश करता है? राक्षसों का विनाश करता है, जिनके अंदर राक्षसी संस्कार भरे हुए, आसुरी संस्कार भरे हुए, ऐसे मनुष्यों का विनाश करता है। तो देवता और राक्षस दोनों अभी इसी सृष्टि में अवेलेबल है। इसी दुनिया में जिनके अंदर दैवी गुण है वो देवता है,
और जो पांचों विकारों के अधीन हो चुके हैं वो राक्षस है। तो ऐसे देवताओं का रक्षा करता है, उन देवताओं को देवता बनने का ज्ञान देता है, इसलिए देवों का देव महादेव बोला गया है उसको। वकील की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार करेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करेगा। वैसे मनुष्य से देवता बनाने का जो अभ्यास है वो स्वयं महादेव जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, वो जब आता है तो बाप टीचर सदगुरु बन के आता है। सदगुरु एक होगा या अनेक होंगे? सदगुरु, सद माना सत्य और सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव माना कल्याणकारी, सबसे सुंदर। तो सत्य एक होना चाहिए या अनेक होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ कहा गया है, तो वो एक ही सत्य है। वो एक इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में अवतरित हो चुका है और परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। सनातन धर्म जिसको आज हिंदू धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म नाम पड़ गया, लेकिन हम अपने मूल सनातन धर्म को, जो हमारी धारणाएं है, हमारे संस्कार है, सनातन संस्कृति, उसको भूल गए। तो परमात्मा आके फिर से उस लुप्त आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, जिसके सामने सारी सृष्टि नतमस्तक होती है। चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के मनुष्य हो, इन सबके सारे के सारे उस एक भगवान के सामने झुक जाते हैं। नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, वो भी उस परमात्मा के सामने झुक जाता है। और ऐसा समय आ चुका है, आने वाले 10-15 सालों में ये सारी सृष्टि विनाश के गर्भ में समाई जाने वाली है। तो यह इस चित्र में आपने देखा है कि शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर जो है वो साकार है, वो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है, पिता है। इसलिए शिव रात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहा जाता है। और शिव नेत्र कहा जाता है क्योंकि शिव जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है उसके भ्रुकुटी में, मस्तक में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, उसके द्वारा वो ज्ञान देता है। हम क्या करते हैं, साधारण मनुष्य को देखते रहते हैं। तो शिव बाबा का ये कार्य उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में दीक्षित नामक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके शुरुआत हो चुका है और आज लाखों की तादाद में लोग उनका ज्ञान सुन रहे हैं। अनेक भविष्यवेत्ताओं ने भी ये बात बताई कि नॉस्ट्राडेम्स, किरो, कीट, एंडरसन, ये बड़े बड़े भविष्यवेत्ताओं ने ये बात बताई कि ये 21वीं शताब्दी जो है इसमें भारत से एक व्यक्ति निकलेगा। वो ऐसा महापुरुष होगा जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि उसके फॉलोअर्स, उसके जो भी जानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, उसके जो शिष्य है, अनुयायी है, वो ऐसी सशक्त शक्तिशाली रूप में सारी दुनिया के सामने आध्यात्मिक क्रांति करेंगे और योग बल के आधार से वो सारे विश्व का बादशाह बन जाएगा। भारत को विश्व गुरु बोला है, तो कभी तो विश्व गुरु बनता है ना भारत। इसलिए शंकर को विश्वनाथ बोला है। शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। तो शंकर ये सारे विश्व का नाथ माना मालिक बन जाता है। और शंकर को अमरनाथ भी बोला है। ये सारी सृष्टि जब विनाश के गर्भ में चली जाएगी तो कोई एक बचेगा, अमर रहेगा। उसको ये प्रकृति का आपदा है, ये काल कुछ भी नहीं कर सकेगा। महाकाल है वो स्वयं, तो उसको कुछ नहीं करेगा और महाकाल की शरण में जाने वाले को भी कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको अमरनाथ बोला है। ये सारी सृष्टि मर जाएगी, सारे शरीर मर जाएंगे, लेकिन वो कभी मरता नहीं है। उसको मरते हुए कोई नहीं देखता है और उसके द्वारा नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है, जिसके लिए सतयुग या नवा युग या जिसके लिए आप स्वर्ग या वैकुंठ या क्रिश्चियन लोग बोलते हैं उसको पैराडाइज, उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, वो शुरुआत हो जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये सारी जड़ जंगम जो प्रकृति है, जड़ माना जिसमें जान नहीं है, और चैतन्य, ये सारी प्रकृति जन्म लेती है, ये पैदा होती है,
मेरी अध्यक्षता में ये नई सृष्टि पैदा होती है सतयुग में। फिर तू नाने ने कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, तो अभी जो सृष्टि है वो अधोमुखी सृष्टि है, पापी सृष्टि है, कलयुगी सृष्टि। वो विपरिवर्तते माना पापों से कलयुगी सृष्टि बदल के सतयुगी पावन सृष्टि बन जाएगी। तो पापों से निकाल के उसको पावन माना जाता है। तो परमात्मा की अध्यक्षता में ये सारी सृष्टि जगत विपरिवर्तते। तो वो कौन परमात्मा है? शिव शंकर भोलेनाथ है। कृष्ण को जन्म मरण के चक्र में आते हुए दिखाया, कृष्ण का जन्म दिखाया। कृष्ण को जन्म देने वाले वसुदेव और देवकी उसके माता पिता भी दिखाए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं। तो ये विपर्यास हो गया ना। तो वास्तविक रीत्या इस बात को सारे मनुष्य भूल गए। जो कृष्ण के फॉलोवर्स है वो ये समझ के बैठे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। कृष्ण तो साधारण धन है, देवता है, बड़ा से बड़ा, लेकिन उसमें प्रवेश करके जो ज्ञान दे रहा है वो शिव है। इसलिए गीता में बोला है शिव भगवान वाच, भगवान वाच बोला है। तो वो जो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भा, अयोनि, वो परमात्मा शिव है। वही गीता का असली भगवान है। और गीता के असली भगवान को न समझने के कारण, जो निराकार शिव है उसको न समझने के कारण आज अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर, गुजरात का जो मंदिर है, वो उसने कितने बार 17 बार लूटा। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। अगर मोहम्मद गजनवी को ये पता था कि इनका जो शिव है वही मेरा अल्लाह है, वही खुदा है निराकार, वही क्रिश्चियन लोगों का गॉड है, तो ये साहस करता वो 17 बार लूटने का? वो नतमस्तक हो जाता। तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म हो गया और परमात्मा शिव जो सारी सृष्टि का पिता है उसको हम भूल गए। वही गीता का रचयिता है असली। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। गीता के सारे अध्याय, सारे श्लोक एक ही चीज साबित करते हैं कि वो आदि पुरुष है। नमे सुरगणाहा, नमे विदु सुरगणाहा प्रभवं न महर्षया अहमादिरिहि देवाना मनुष्याना च सर्वशा। नमे विदु, विदु माना मुझे नहीं जानते हैं। नमे विदु सुरगणाहा, सुर, सुर माना देवता, असुर माना राक्षस। मुझे देवतागण भी नहीं जानते हैं। प्रभवं न महर्षया, मेरे उत्कृष्ट दिव्य जन्म को ये देवतागण, ये महर्षिगण भी नहीं जानते। अहमादिरिहि देवाना, मैं सारे देवताओं का आदि पुरुष हूं। अहमादिरिहि देवाना महर्षिया मनुष्याच सर्वेशा। तो आदिदेव किसको बोला जाता है? कृष्ण को बोला जाता है या शंकर को बोला जाता है? किसकी महिमा है? आदि पुरुष, आदिदेव, वो तो शिव शंकर की महिमा है। लेकिन ये गलती कर बैठे, उसकी वजह से सारा नुकसान हो गया। फिर शंकर ये सारी सृष्टि का आदि पुरुष है। इसके लिए और भी श्लोक है। तमादिदेव पुरुषा पुराणा समस्य विश्वस्य परम निधान। मैं तुमादिदेव पुरुषा पुराणा, मैं सारी सृष्टि का आदि पुरुष हूं। तमस्य विश्वस्य परम निधान, मैं सारे विश्व का आश्रय देने वाला हूं। इसलिए उसको विश्वनाथ भी कहते हैं। कृष्ण को कभी विश्वनाथ नहीं कहते। कृष्ण की पूजा छोटे बच्चे के रूप में होती है, लेकिन शिव शंकर की तो बड़े के रूप में पूजा होती है। जितनी शिव शंकर की महिमा है उतनी कृष्ण की महिमा नहीं है। आप शिव शंकर के मंदिर सारी दुनिया में आपको मिलेंगे, जहां तहां देखने को मिलेंगे। और जहां जहां देश विदेशों में खुदाइयां हो गई, वहां भी शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जाती है। क्यों नग्न मूर्तियां? क्योंकि ये ऐसी देवता है जिसको शरीर रूपी वस्त्र का कोई भान नहीं है। तो शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है, जिसकी बुद्धि हमेशा इन इंद्रियों से, इस दुनिया के माया मोह से परे है, तो उसको चित्रकार ने निर्वस्त्र दिखा दिया, नग्न दिखा दिया। अभी इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य न समझने के कारण ये जो नागा बाबा है ये क्या करते हैं? नग्न रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है ये कपड़े निकालने की बात नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र का भान हटाने की बात है मन बुद्धि से। तो इस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को न समझने के कारण सारा नुकसान हो गया। गीता में 10वें अध्याय में 12वां और एक श्लोक आया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म वो शिव परम ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो
ब्रह्मा गुरु, विष्णु गुरु, लेकिन महेश्वर सारा सबका महान ईश्वर कौन है? महेश किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं ना, शिव शंकर को बोलते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गीता में बोला है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभो। वो शाश्वत पुरुष है। शाश्वत माना वो कभी खत्म नहीं होता है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। शाश्वत पुरुष है। उसने अनेक अनेक जन्म लिए, बड़े बड़े योद्धाओं के रूप में उसने जन्म लेके महाराणा प्रताप बना। महाराणा प्रताप के रूप में उसने विदर्भियों का विनाश कर दिया। वही पृथ्वीराज चौहान बना, वही शिवाजी महाराज बना। तो इसलिए आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो शिवाजी महाराज को शंकर का अवतार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो सृष्टि का पिता है, मनुष्य सृष्टि का, वो अनेक जन्म मनन में आते आते अनेक इस सृष्टि के हमेशा रक्षण करता है विधर्मियों से, पापाचार से। इसलिए गीता में बोला है नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य का हमेशा अस्तित्व नहीं होता है। नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टाः। मतलब ये असत्य का कभी अभाव नहीं, असत्य का कभी अभाव नहीं होता है सृष्टि पे, क्योंकि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अलग अलग शिवाजी महाराज, तुलसीदास, अलग अलग रूपों में वो इस सृष्टि पे हमेशा सत्य धर्म स्थापन करने के लिए अवतरित रहा। वो कभी गया नहीं इस सृष्टि पे, वो सदा कायम है इस सृष्टि पे, किसी न किसी रूप में आया। कलयुग के अंतिम समय पे वो भी आज हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य में है, वो भी पतित बन गया जन्म मरण के चक्र में आते आते। तब निराकार शिव उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा सृष्टि के स्थापना का कार्य करता है। आपने ये चित्र देखा होगा, ये सृष्टि का कार्य परमात्मा शिव आता है तो 3 मूर्तियों के द्वारा करता है। ये 3 मूर्तियां कौन सी है? जिसको हम त्रिदेव भी कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करता है और जो बच्चे तैयार होते हैं, ब्राह्मण सृष्टि तैयार हो जाती है, वो कोई मुख से ब्राह्मण नहीं निकलते हैं। ये तो चित्रकार की चित्रकारिता है जिसमें दिखाया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। वास्तविक आज कलयुग के अंत में कोई भी जाति, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति आचार और विचार में ब्राह्मण नहीं रहा, सारे के सारे मनुष्य शूद्र हो गए। तो जब सारी मनुष्य सृष्टि शूद्र हो जाती है तो परमात्मा शिव, ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी माँ, इस सृष्टि की सबसे बड़ी के बड़ी माँ, माता के रूप में सहन शक्ति का कार्य करते हुए जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करते हैं वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। भले वो किसी भी जाति धर्म के रहे, लेकिन परमात्मा जब आता है उसके मुख से ज्ञान सुन के अपने जीवन में धारण करते हैं वो सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना अभी हो रही है। आपको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम आपने सुना रहेगा, तो उसके द्वारा ये प्रैक्टिकल कार्य चल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ माँ के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न होता है या पिता भी चाहिए? क्योंकि शिव को बोला है तुमेव माता च पिता तुमेव। तो वो शिव ब्रह्मा के बाद जिस मूर्ति के द्वारा कार्य करता है वो है शंकर, और शिव शंकर के द्वारा इस सृष्टि में पिता का कार्य करता है, रोल प्ले करता है और सारी असुरी सृष्टि का विनाश कराता है और सद्धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता है। और जब नई दुनिया सतयुग आता है, स्वर्ग आता है, तब जो देवी देवता तैयार हो जाते हैं तो उनकी पालना करता है विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई दे, 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की। तो परमात्मा आके ये दिव्य कार्य